नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में फैली इस महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में बेहद कठोर नियम लागू कर दिए गए हैं। समझेंगे सबको एक एक करके विस्तार से, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर छूट न जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले जानेंगे कुछ हेडलाइंस को। बिहार सरकार प्रवासियों को टिकट के अलावा उनको 500 रुपए भी देगी। जी हाँ दोस्तों, अब फिर से मिलेंगे 500 रुपए आपके अकाउंट में। इसी के साथ ही पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकानें की गई बंद। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के चलते पुलिस ने उठाया कदम। दोस्तों, सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का खर्चा उठाएगी कांग्रेस सरकार। इसी के साथ ही दोस्तों, ट्रेन के किराए पर सियासत, तेजस्वी ने 50 ट्रेनों का खर्चा उठाने का किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, पूर्वी कश्मीर घाटी रेड जोन में शामिल है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही बंद। दोस्तों, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 25,000 दुकानों पर हुई शराब की बिक्री। सरकार को पहले ही दिन 100 करोड़ रुपयों का राजस्व मिलने का अनुमान। दोस्तों, इसी के साथ ही महाराष्ट्र के इन 5 जिलों में नहीं होगी शराब की बिक्री। निजामुद्दीन मरकज पर दिल्ली पुलिस वालों का चौंकाने वाला खुलासा, जमात में शामिल हुए थे 15,000 लोग। दोस्तों, इसी के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के बीच प्रवासी मजदूरों के ट्रेन के किराए को लेकर छिड़ी जंग। 2000 से अधिक श्रमिकों को लेकर गोरखपुर और लखनऊ पहुंची 3 विशेष रेलगाड़ियां। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आखिरी हेडलाइन की ओर। 31 मई को होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की खबरें। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से मिलने वाला लाभ और पैसे आपको मिले, तो नीचे कमेंट्स में अपना नाम और अकाउंट नंबर भेजें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। बिहार सरकार सभी यात्रियों को टिकट के अलावा उन्हें 500 रुपए भी देगी। सीएम नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी बिहारियों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का विचार किया। सीएम नीतीश ने कहा कि किसी को भी टिकट के पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही इन लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर तैयार कर लिया गया है। इसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सभी को यहाँ 21 दिनों तक रहना होगा और इसके बाद आने जाने के खर्चे के अलावा 500 रुपए की मदद दी जाएगी, यानी कम से कम 1000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 19 लाख लोगों को पहले ही 1000 रुपए दिया जा चुका है। इसके अलावा जो छात्र कोटा से आ रहे हैं उनका भी किराया राज्य सरकार ही दे रही है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का खर्चा उठाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सोनिया गांधी ने कहा 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहला देने वाला मंजर देखा है कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया कि देश भर में फंसे मजदूरों के घर वापस जाने के लिए रेल यात्रा का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। कांग्रेस सरकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई पर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च करेगी व इसके बारे में जरूर कदम उठाएगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2000 से अधिक श्रमिकों को लेकर गोरखपुर और लखनऊ पहुंची 3 विशेष गाड़ियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में फंसे श्रमिकों को लेकर कुल 3 विशेष गाड़ियां सोमवार को गोरखपुर और लखनऊ पहुंची। नागपुर में फंसे 1000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें उनके संबंधित जिलों में भेज दिया गया। उत्तर पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर से 1021 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन एक्सप्रेस करीब 8:30 बजे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। इन श्रमिकों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ट्रेन से उतारा गया। उसके बाद स्टेशन पर ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दस्तावेजों की जाँच के बाद उन्हें बसों के माध्यम से जिले के विभिन्न तहसीलों में उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकानें की गई बंद। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के चलते पुलिस ने उठाया कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पुलिस ने बताया कि दुकानों के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और शराब खरीदने के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे में सावधानी के तौर पर पुलिस ने शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया। दोस्तों, 40 दिन के लॉकडाउन के बाद खुली शराब की दुकानों को पूर्वी दिल्ली में कई जगह पर फिर से बंद करना पड़ा है। दिल्ली पुलिस की पूर्वी रेंज में आने वाली सभी दुकानों को सोमवार दोपहर में ही बंद करा दिया गया। पुलिस ने बताया कि दुकान के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और शराब खरीदने के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे में सावधानी के तौर पर पुलिस ने शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निजामुद्दीन मरकज पर दिल्ली पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, जमात में
शामिल हुए थे 15,000 लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात के कार्यक्रम में 3,000 नहीं बल्कि 15,000 लोगों ने शिरकत की थी। देश में कोरोना वायरस के मामले अब 50,000 के करीब पहुँच चुके हैं। इसी के साथ ही कोरोना के मामले बढ़ने का एक मुख्य कारण मार्च में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम को माना जा रहा है, जिसमें विदेश से आए हजारों लोग शामिल हुए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में यहाँ मौजूदा लोगों की संख्या 3,000 के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक ताज़ा रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात के कार्यक्रम में 3,000 नहीं बल्कि 15,000 लोगों ने शिरकत की थी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में तबलीगी जमात से संबंध रखने वाले देशी विदेशी जमातियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जमात का मुखिया मौलाना साद अभी भी फरार है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 13 से 24 मार्च के बीच निजामुद्दीन के मरकज में करीब 15,000 से ज्यादा लोग गए थे। दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा मोबाइल फोन डेटा के इस्तेमाल और लोकेशन ट्रेसिंग कर इस तारीख के बीच मरकज में एक्टिवेट मोबाइल नंबरों के आधार पर किया। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेन के किराए पर सियासत, तेजस्वी ने 50 ट्रेनों का खर्चा उठाने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें तेजस्वी यादव ने सोमवार को ट्रेन पर सियासत शुरू करते हुए दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए 50 ट्रेनों का किराया देने की घोषणा की है। इससे पहले वे फंसे हुए मजदूरों को लाने के लिए 2,000 बसों को सरकार को देने की बात कह चुके हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वह बिहार मजदूरों को लाने के लिए 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 25,000 दुकानों पर शुरू हुई शराब की बिक्री, सरकार को पहले ही दिन 100 करोड़ रुपयों का राजस्व मिलने का अनुमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सोमवार से प्रदेश के सभी जनपदों की करीब 26,000 शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे फिर से खोलने के क्रम में लॉकडाउन में मिली कुछ रियायतों के बाद सोमवार से प्रदेश में शराब की दुकानें खोली गयी और खुलने से पहले ही दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आबकारी विभाग ने कहा कि सरकार को सोमवार को पहले दिन प्रवेश की 26,000 दुकानों से करीब 100 करोड़ रुपयों का राजस्व मिलने का अनुमान है। करीब 40 दिन बाद खुलने वाली दुकानों पर लोग समय से काफी पहले ही पहुंच गए। राजधानी लखनऊ के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भी शराब की दुकानें खुलने से पहले ही उनके बाहर काफी लंबी कतार लग गई। इस दौरान कई जगह पर सामाजिक दूरी की धज्जियां भी उड़ी। लोग काफी मात्रा में शराब की बोतलें खरीद रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी कश्मीर घाटी रेड जोन में शामिल है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही बंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के हालात की समीक्षा करने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्वी कश्मीर घाटी और जम्मू के 3 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम द्वारा रविवार रात जारी आदेश में जिले का वर्गीकरण किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के 4 जिलों श्रीनगर, बांदीपुरा, अनंतनाग और शोपियां को रेड जोन में रखा है। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को इसकी मंजूरी दी है कि वह अतिरिक्त जिलों को भी रेड जोन या ऑरेंज जोन में स्वीकृत कर सकती है। हालांकि राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के पास जिले के जोन के निम्नीकरण की अनुमति नहीं है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस और भाजपा के बीच प्रवासी मजदूरों के ट्रेन किराए को लेकर छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सोनिया गांधी ने सभी राज्यों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हर जरूरतमंद श्रमिक के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च वहन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस जरूरी कदम उठाएगी। अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस लाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासती जंग छिड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों से ट्रेन किराया वसूलने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्रेन किराए का खर्च कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने का ऑफर दिया है। सोनिया गांधी के दावों को झुटलाते हुए भाजपा ने उन पर मामलों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 31 मई को होने वाली UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड इसी हफ्ते जारी किया जाना था, लेकिन देश में महामारी के चलते एग्जाम्स को टाल दिया गया है। UPSC का कहना है कि परीक्षा की नई तारीख का जब निर्णय होगा तो उम्मीदवारों को करीब 30 दिन पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।